5 किलोमीटर की जलेबी है, अभी सिर्फ चखे हो। 51 लीटर 21 लीटर ये लोग गंगा जल लेकर के जा रहे हैं। और कहाँ मेरी छोटी सी लुटिया। आप लोगों के साथ साथ मुझे भी अचरज हो रहा है। कल तक जहाँ मैं ये सोच रहा था कि बस लेकर के चला जाऊँ, वहीं आज मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया जाए। एक टेंट है, ये दूसरा जिसमें हम हैं, और वो लास्ट में तीसरा। यात्रा का दूसरा दिन। बोल बम। तो गुड मॉर्निंग है आप सभी को। अभी तारापुर से हम लोग आगे चले हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आज का क्या रूटीन रहता है, क्या क्या बढ़ता है पड़ा, सब दिखाएंगे। आज थोड़ा सा ओलिया चेंज हो गया है क्योंकि वो गीला है और अंदर है, मुझे लगता है पहन लेना चाहिए इसको, तभी सूखेगा। वैसे हम लोग थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहते थे, मगर है ना, कुछ लोग हम में से और सोने के लिए कह रहे थे। एक्चुअली में मुझे कल एक ग्रुप मिल गया था, मैं उसी के साथ था। अभी 6:30 बज रहे थे जब हम लोग निकले थे। और कैसे हम लोग इस चीज़ को कवर करते हैं। कल तो मेरा पैर बहुत तेज दर्द कर रहा था, ऐसा लग रहा था भाई अब पैर कट जाएंगे। कंधा भी बहुत तेज दर्द कर रहा था। फिलहाल अब कुछ राहत है। बैलेंसिंग अच्छी कर लेते हो, ये टैलेंट हमें भी सिखा दो। यहाँ पे रेगुलर पेट्रोलिंग भी हो रही है, कभी इस रोड पे और कभी उस रोड से। मतलब साइड बाय साइड एक और रोड चल रही है जहाँ से इसकी पेट्रोलिंग चलती रहती है। आप लोगों के साथ साथ मुझे भी अचरज हो रहा है। कल तक जहाँ मैं ये सोच रहा था कि बस लेकर के चला जाऊँ, वहीं आज मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया जाए। जब आप एक बार सारी एनर्जी खो देते हो और रात भर रिस्टोर करते हो, तो आपके पास फिर से वो नहीं जाना जाती है, इवन पहले से बेटर आ जाती है, क्योंकि आपके पास एक दिन का एक्सपीरियंस रहता है, आप और लंबा चल सकते हो। तो कोशिश करना कि रेस में बने रहना। क्या है, फेल होने से अच्छा है कि हमने रेस कंप्लीट किया। स्ट्रगल सबकी लाइफ में है भाई। अब यहाँ पे सब चौकियाँ लगेंगी, बेचारे स्ट्रगल करके ला रहे हैं 2 पैसा कमाने के लिए। हमारे साथ छोटे बम चल रहे हैं। 61 किलोमीटर कर लेंगे। कौन संभाले। ये सामने रैन बसेरा बन रहा है बिहार सरकार की तरफ से, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। अंदर भी मुझे मंजी वगैरह दिख रही है। रास्ते में अभी बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिर बनाए हुए हैं भाई। 8:30 हो गए हैं और ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी कवर कर दिया। बोल बम। तो यही तो खूबसूरती है इस यात्रा की। अभी बहुत तेज़ धूप होने वाली थी, तभी अब ड्रिजलिंग शुरू हो गई है। अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। वैसे तो बारिश में भीगना होता है, पर कमर दर्द वगैरह हो जाना शुरू, तो फिर यात्रा में असुविधा होगी। लीजिए बम जी, बूंदाबांदी तो तेज़ हो गई। देखिए जो बारिश है ना, ये महादेव का प्रसाद है, इसलिए लेते चलिए, बोल बम कहते चलिए। चारों तरफ का जो दृश्य है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया। ए बम, यो काम आसान ना है। देखा थे इतने में तो हम लोगों को फाइन लग जाता अगर हम लोग इस चेक में होते तो। 65 किलोमीटर बाकी है। जलेबिया मोड़ है 14 किलोमीटर। जलेबिया मोड़ तक देखते हैं क्या हो पाता है। अब जलेबिया मोड़ पे अगला ब्रेक लगेगा। ठीक बम, बोल बम। सोचा हुआ कभी हुआ है। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि स्लिपरी होने लगा था पूरा रास्ता, इसलिए मैं बैठ गया हूँ। अभी समीर भी थोड़ा दूरी पर है, वो भी आ जाएगा। हर हर महादेव। दर्द तो कर रहे हैं, मगर अब चलना है तो चलना है। अभी सार देवघर 62 किलोमीटर। ये मंदिर है और मंदिर के पास यहाँ पर ये बलि चढ़ने के लिए यहाँ पे बलि प्रथा भी है, इसकी भी पूजा होती है। ये अभी एक रिवर क्रॉसिंग आई है और पैर में हल्की सी मोच भी आ गई है। श्रवणवास में पर्यटक केंद्र, सूचना केंद्र बन रहा है यहाँ पे। पैर तो जवाब दे चुका है, फिर भी हिम्मत कर रहा हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ चलने की। इस धर्मशाला की उस साइड भी रोड है, इस साइड भी रोड है, सीधे रास्ता है। वैसे रूल तो ये है कि जब भी आप इस यात्रा में नमक खाते हैं तो आपको फिर से नहाना पड़ता है। पर मैंने कोशिश किया कि मैं पूरी यात्रा में फलाहार रहूँगा और सिर्फ रात को भोजन करूँगा। इस वजह से थोड़ा सा मेरे पैर में अब वीकनेस भी आ रही है। यहाँ पे सेवा शिविर है जहाँ पर गर्म पानी, दवाइयाँ, मालिश, एक्यूप्रेशर, ठंडा जल, जड़ी बूटी, चाय, मोबाइल चार्ज,
शौचालय, विश्रामालय, ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। लगता है किसी को चोरी हो गया है। वैसे तो अपने सामान का खुद जिम्मेवारी रखिएगा, पर अगर हो जाए तो कई जगह पर कैमरे की फैसिलिटी भी है, तो वो वाला भी लेना ज़रूरी है। जहाँ हम लोग रात को रुके थे वहाँ पे भी कैमरा था। अभी सड़क का पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। बम जी को कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे रेंट शेल्टर है और अंदर काफ़ी अच्छी व्यवस्था दिख रही है। अंदर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं हर एक कदम बड़ी मुश्किल से आएगा। 51 लीटर 21 लीटर ये लोग गंगा जल लेकर के जा रहे हैं, और कहाँ मेरी छोटी सी लुटिया। पर खैर, श्रद्धा बड़ी होती है। महीना कमाते साल भर बैठ के खाते हैं। अरे वाह, साल भर थोड़ा हाथ कपार ऊपर मनते पुटकाते बंदी 100 रुपया देता था। अपने आपका नाम क्या हुआ? है? नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ गौतम। ऐसे अच्छा तो नहीं लग रहा है बम जी दबाने में, मगर क्या है कि तो बम जी बोले कि भाई दबाना है। ये हमारे नए नए सब्सक्राइबर बने हैं। बम जी ने सिर्फ पैर दबाने की रिक्वेस्ट की थी, अब पूरा शरीर ही दबा दिया। कहा थोड़ा सा और दे देना बस। लीजिए, नाग देवता के भी दर्शन हो गए। जलेबिया मोड़ का शुरुआत आ गया, पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं। अभी जलेबिया मोड़ दूर है और ये सीनरी बहुत अच्छी लग रही है। खेतों में गाय चढ़ रही है। थोड़ा सा दूर है, अभी 1.5 किलोमीटर, शायद 2 किलोमीटर। और इस तरीके से पूर्णिया सारी जलेबिया मोड़ जो है वो 500 मीटर की दूरी पर है और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बोल बम, कुछ नहीं बोलना, बस बोल रहा। चीज़ आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। हल्का होने आया था, जब दुकान के पीछे आया तो देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर हैं। जो जलेबिया मोड़ है ना, उसके बाद पहाड़ शुरू हो जाते हैं। बोल बम, वो 5 किलोमीटर की जलेबी है। अभी सिर्फ चखे हो अभी बाकी की पूरी जलेबी खानी बाकी है। नीचे वाला जल जो है ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोल बम, जलेबिया मोड़ में सीढ़ी भी अभी हमें पता चला। बार बार केदारनाथ से कंपेयर कर रहा था ना, महादेव ने खा ले ट्विस्ट। अभी हम लोग वहाँ से चढ़ाई की है, यहाँ पे फिर डाउन हिल है। ये ऊपर नीचे करने में बहुत वो आएगा। केदारनाथ जी की याद दिला दी वैद्यनाथ जी आपने। तो मुझे कोआदा अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो। ये लो छोटी छोटी सी गाय, सेम साइज़ की। वहाँ पे और भी कोई भी VIP आया हुआ है भाई। बम जी बिहार को छावनी में कन्वर्ट कर दिया गया है और बहुत तगड़ी व्यवस्था है। अभी बहुत सारे बम जी आ रहे हैं। बोल बम। शाम हो गई है, मतलब 9 बज रहे हैं। अभी हम लोग सुइया पहाड़ के ऊपर हैं भाई। दोबारा मिल गया हम लोगों को। अच्छा मेरा भी येलो है, सेम ला दिए ना। सेम सेल्फ मसाजिंग यहाँ पे भी चालू है। फिर से हम तीनों भाई एक साथ, और यहाँ पर ढाबे वाले भाई जो हैं खड़े होकर के खिला रहे हैं कि और खाओ। बेस्ट खाना, एक्सपीरियंस अच्छा रहा एकदम, मतलब सिर पे खड़े होकर खिला रहे हैं और खाओ। सब्जी नेक्स्ट डे सारे बम जी साफ हो गए, समझी रहे हैं। 6:30 हो रहा है कल का समय। फिर से हम लोग निकल गए। अभी सुइया पहाड़ पर हैं और जस्ट निकले हैं अभी। अब जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे वैसे वैसे हर एक चीज़ उनसे डिवाइडेड रहेगी। वॉशरूम अलग, चार्जिंग अलग, सब कुछ। तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, पहले से पूछ लीजिएगा। क्या पता वो सब्जी में तेल डालने का अलग से पेमेंट ले ले। चलिए ठीक है। आगे का दृश्य बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और अच्छे दिखेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। उतराई है, चढ़ाई तो खैर हो भी जाती है, उतराई तो और ज़्यादा कष्टदायी है। इधर देखिए यहाँ पे हमारे मित्रगण पूरा मन्नत मांगे हैं, मगर मन्नत में बुर्ज खलीफा मांगनी है भाई। सामने देख करके तो मेरी नज़र नीचे होगी भाई। अभी तो सड़क ऐसी कर रही है, जिस हिसाब से वो रस्सी कर रही है। सकते हैं कटहल भी है। अगर वैसे होते ना तो कटहल तोड़ते, नीचे अपना चूल्हा जलाते, मस्त पकाते, दबा के खाते, है कि नहीं बम जी। मगर अभी कटहल को दूर से प्रणाम। आज मैं चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पावर सॉकेट जो है मेरे पावर बैंक का वो ख़राब हो गया, और तार भी ऐसी जगह तार भी ख़राब हो गई इस वजह से, क्योंकि वो टूटा हुआ हिस्सा जो है वो उसमें आ गया भाई। वो देखो उसको ले करके जा रही है, बहन हो सकती है। नहीं, वाइफ ही होगी।
बोल बम। अब इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो रही थी तो इसलिए इलेक्ट्रॉल पी लिया मैंने, और नमक यूज़ करने के बाद हमें नहाना होता है। साथ में कुछ बॉटल में भी मैंने घोला था, जो कि देखिए फव्वारे के पीछे दबा रह गया। क्या बोलोगे? बोल बम। क्या बोलोगे? बोल बम। जहाँ कांवड़ यात्रा जो है सड़क के पास है, वहाँ पे पूरी ऐसी बैरिकेटिंग कर रखा हुआ है। धूप इसमें बढ़ गई है इसलिए हमने घूंघट कर रखा हुआ है। अभी हम लोग मनीगढ़ी में हैं। ये वन विभाग है। वन विभाग में इतने सारे दुकानें बनी हुई हैं, देख ही रहे हैं आप। अभी बिहार सरकार के अंदर ही आ रहे हैं। कब आएगा छत्तीसगढ़ भाई, और कब हम लोग जाएंगे बाबा के दर्शन कर पाएंगे। 25 किलोमीटर अभी पिछले माइलस्टोन में दिखा रहा था। चलिए बोल बम। बाकी सब लोग कर पा रहे हैं, मैं भाई मेरे में जो एनर्जी है मैं रियलिटी ही दिखा रहा हूँ। पैर में थोड़ा सा मोच आ गया था, मोच नहीं आया है, मीन्स की नस चढ़ जा रही है। तो बोल बम। बम जी यहाँ पर जंगली हाथी से बचने के लिए सारी व्यवस्था दी गई है, मतलब बताया गया क्या क्या करना है। आगे जंगली हाथी मिल सकता है, जंगली हाथी। बम जी कितनी उम्र है? इससे पहले आए थे? पहली बारी। बोल बम। तो फिर आगे हमारा नदी एक और यहाँ पर बीच नदी में आपको मिल रहे हैं छल्ली भूजी हुई। यही है नदी का शौक। ऊपर से घुड़सवारी वगैरह भी कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। हर हर महादेव। खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा है। अभी यहाँ आकर के सोए हैं, जो नदी है ना उसके ठीक सामने। महाराज जी हे गाइस का कुछ फट गया है, हम नहीं बताएंगे क्या फट गया है। भाई लोग जाएंगे नहाने, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे भाई। क्या बताएं, वैसे ही शरीर इतनी भारी हो गया कि इसको उठाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब गीले बदन, कपड़े को भी उठाओ, बैग को बिठाओ, फिर कांवड़ गिरने। अभी मेरे से कांवड़ स्लिप होने वाली थी। फिर वापस जाना होता पैदल, फिर वहाँ से पैदल आना पड़ता कि यहाँ तक गाड़ी से आना पड़ता। भाई मेरे आगे पीछे रहिए यार, मेरे से स्लिप हो जाएगा यार, सही बता रहा हूँ। मैं रखते समय ना बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ, मगर उठाते समय ओवर कॉन्फिडेंट होता हूँ। 7:10 हो रहा है इस समय, और हमारे कांवड़िया और हम निकल चुके हैं फिर से दर्शन करने की उम्मीद में। आज लगता है कि ये ना पार लगा देंगे, मगर मेरे पैर में ना छाले पड़ गए और मैं पीछे चलता जा रहा हूँ। तो चलिए, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, स्पीड में मिलाते हैं बोल बम। वैसे तो चेहरा दिखाने लायक है नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब धजिया उठ चुकी है। ये आपको बिहार का बॉर्डर दिखा देते हैं। यहाँ से सुल्तान 86 किलोमीटर है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा भजन कीर्तन वगैरह भी चल रहा है। ये वाले हैं 10 किलोमीटर तक सुसु रोकने के लिए कह रही हैं। बड़ी मम्मी के पुत्र हैं, उन्हीं के नाम पर हैं, इसलिए हम बात मान रहे हैं, वरना सच बता रहे हैं हम मानते नहीं इनकी। ये बिहार का बॉर्डर है और ये झारखंड का। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, झारखंड में एंट्री होते ही आपको इस तरह का एक टोकन लेना होगा, जिसके थ्रू आप कल दर्शन कर पाएंगे। कितने लोग दर्शन कर रहे हैं उसका आइडिया लग जाएगा। आज यहाँ पे बहुत शांति है, कल तगड़ी लाइन लगेगी। साढ़े 7 किलोमीटर अभी बात है, 2.5 किलोमीटर आए हैं, जान पान छूट गया। अब जिद कर लिए हैं लोग कि आज ही पहुँचना है देवघर। मैं तो सोचा था कि 10-12 किलोमीटर रह जाएगा, तब हो जाएगा शायद इनका। मैं तो 15 किलोमीटर सोच के बैठा था। कुछ नया नदी कुछ टाइप का है। अब दिन में आते तो आपको प्रॉपर दिखाते, अभी रात हो रखी है। बोल बम बोल बम बोल बम। पिछले 10-11 किलोमीटर से आ रही थी, मगर बम जी ने कहा कि रुक जाओ वहीं पे जाके करना, मगर अब कंट्रोल से बाहर था तो वहाँ करके यहाँ पे नहाया हूँ, इसीलिए बाल गीले। यही चीटिंग करता ही है, जॉगिंग करने लग गया ये। मेरा पैर नहीं सही जगह रखा जा रहा है। ये इंसान को ध्यान से देख लो, जहाँ मिले से पीट देना। ये कह रहा है दौड़ेंगे, हम इसके साथ पीछे पीछे आए हैं। मत पीटना यार, भोले है इस समय। ये तो भागने लग गए। लास्ट में इन लोगों की वजह से दौड़ना पड़ गया। आगे हम लोग यहाँ पे, ये कुछ एंट्री टाइप की बनी हुई है,
करने के लिए। बोल बम। फाइनली दुकान खुली हुई मिल गई है। देखो कि मैं पानी पीने के लिए रुका था, भाई लोग आगे बढ़ गए, उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। फ़ोन किया था, पता चला आगे ही है। यह शिव गंगा कुंड। दवा दब पढ़ करके हम लोग पहुँच गए हैं। हालत पूछो मत, बस बाबा एक सहारत। बोल बम। व्यू का ही तो पैसा है। हे भगवान, जो देता है छप्पड़ पराठा आलू डाल के देता है। ज़बरदस्त आलू का पराठा मिला है, अब दबा के खाएंगे। वैसे यहाँ पर थोड़ी सी आलू का पराठा है और सब्जी है, दही नहीं है, कोई बात नहीं, एंजॉय करेंगे। The next day. किस चीज का वेट कर रहे हैं हम लोग? दातुन करने का, उनके पास दातुन नहीं है। जरूरी है कुछ तो खाना भी नहीं। जब खाना ही नहीं है तो क्या दातुन करना है? आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं। ये जो स्टंट है ना, ये घर पे ना करें। ये बहुत बड़े एक्सपर्ट है, इनकी निगरानी में ही हम ये स्टंट कर सकते हैं, ठीक है? भाई फट गई यार, उधर क्या भाई? बस स्टैंड 10 रुपए। बस स्टैंड 10 रुपए। बस स्टैंड 10 रुपए। देख बैठ गया रे, हम लोग क्यों वहाँ बैठ गया? बस स्टैंड 10 रुपए। इस समय हमारा फेस तो देखने लायक था नहीं। आओ ब्रो, आज ही तो हम लोग स्विमिंग पूल में नहाने का मजा लेंगे। सब आ रहे हैं। शिवगंगा है। ओम नमः पार्वती पुते हर 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 महादेव हर हर। हाँ ऑन ऑफ है मेरा, हाँ, नंबर याद नहीं हमको। गुड। बोली चप्पल ले गए। हैं? यहाँ पीछे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अंदर जाओगे तो ये देख रहे हो, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत। उधर कूलर के पास जगह खाली है। भाई रेगुलर सफाई हो रही है यहाँ पे, रेगुलर। 2 लेडीज आई थी, बच्चे आए थे, और सबने मतलब कि वो छोटे मोटे जो है ना, इंडियन कभी नहीं सुधर सकते। हाँ रहना, वहीं गिराना। देखो ये कहाँ जा रहा है भाई। देखिए इस तरह का ट्रे है यहाँ पे। एक टेंट है, ये दूसरा जिसमें हम हैं, और वो लास्ट में तीसरा। 3 टेंट हैं जिसके साथ सेपरेट, मतलब 3 टेंट है जिसके साथ मेल और फीमेल का सेपरेट अलग अलग वो वॉशरूम है, नहाने के लिए है। फिर ये देखो पूरा इंटीरियर कर रखा है अच्छे से। ये फ्लोरिंग का है। ऊपर देख रहे हैं, ऊपर भी सीलिंग वगैरह लगा रखे हैं, स्क्रीन लगा रखी है वहाँ पे, ताकि जो जाग रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था हो। कूलर 2 है ताकि ठंडा करे, एकदम से गर्म ना हो। वहाँ तक तो थोड़ा गर्म हो जा रहा है भाई, बेकार है। काफी टेस्ट है, इतना दूर जाकर लाया बहुत इतना। तब वर्थ इट है। नहीं जाते ना तो रात में पेट बोलता क्या भाई, खिलाएगा नहीं कुछ क्या? चल थोड़ी सी बारिश हुई।